Good morning, students. Today we discuss the last topic of this chapter, electric motor. What is electric motor? A device which is used to convert electric energy into mechanical energy. जो करंट को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी दैट मीन्स करंट को मैकेनिकल एनर्जी यानी जैसे पंखा रोटेट करता है लाइक उस तरह का अगर कोई सिस्टम प्रोवाइड कर देगा वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है अब ये? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स। एक्चुअल अगर डेफिनेशन कोई प्रोवाइड करना चाहेगा तो वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनेगी कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक ये पेन है जिसके अंदर से करंट जा रहा है, अगर उसको रखा जाएगा परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसको एक झटका मिलेगा, अपने आप फोर्स लगेगा। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा था। अब इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हमने इलेक्ट्रिक मोटर चलानी है और ये एक्चुअल में क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उस रूल के अंदर आपके हाथ की फर्स्ट 3 फिंगर्स को इस तरह से अरेंज करना होता है। ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसा आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है, और ये करंट होता है। ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, ये डायरेक्शन है। अब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। अब उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वगैरह का देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ ये मैग्नेट लगा दिया यू शेप। अगर आप इसको समझ नहीं पाते कि यहाँ कैसे लगा दिया तो समझ लीजिए ये इस तरह से यू शेप मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है किस तरफ नॉर्थ किस तरफ है। अब कॉइल लिए एक यानी तारनुमा चीज़ ली जिसको लपेटा गया है इधर इस तरह से, ये आर्मेचर बन गया। आर्मेचर एक्चुअल में करंट को फ्लो करवा रहा है। अब इसके साथ क्या करते हैं, इसके दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं, इसके दोनों सिरे जुड़े होते हैं कि इस तरह से ब्रशेज़ के साथ। ब्रशेज़ आपको एक अलग तरह से भी बनाकर दिखा दिया मैंने कि जैसे ये बैटरी है, ये की है, इसका एक सिरा इधर B2 ब्रश से, इसका एक सिरा इधर B1 ब्रश से। अब सोच लो कि यहाँ लेकर आना है हमने कॉइल का सिस्टम। ये कॉइल का सिस्टम लेकर आएंगे, ये कॉइल का सिस्टम लेकर आएंगे जिसके साथ कनेक्टेड है आर्मेचर। ये आर्मेचर के साथ समझ लीजिए इस तरह से ये कनेक्टेड है। समझ आई बात? ये टुकड़ा रखना है बीच में, हाफ पीस रखने हैं 2 जिनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। टूटे हुए 2 रिंग हैं ये, इसलिए इसका नाम दिया स्प्लिट टू रिंग, S1 और S2। अब होगा क्या, जैसे ही बच्चों पॉजिटिव इधर दिया हुआ है, करंट फ्लो करना शुरू होगा, यहाँ से करंट फ्लो करके इधर से जाएगा। तो आप देखो आपने फिंगर के अकॉर्डिंग अरेंज किया, आपने लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग आपका ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। अब ये नॉर्थ टू साउथ ये जा रहा है। अब नॉर्थ टू साउथ इधर से है मैग्नेटिक फील्ड, करंट जा रहा है ऊपर की ओर, अंगूठा जा रहा है नीचे की ओर। तो सपोज करो ये कर्वेचर, ये आर्मेचर वाला सिस्टम कैसे रोटेट करेगा, लाइक इस तरह से। ये अगर आर्मेचर है तो जैसे करंट के लिए अब देखो क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था करंट, तो करंट के लिए ऊपर की डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ये जा रहा है, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के लिए ये जाएगा। करंट इधर जाना है, इधर जाएगा, तो क्या होगा, आपका अंगूठा नीचे की ओर, यानी कि ये आर्मेचर कॉइल ये इस तरह से पलटी मार जाएगी। अब जैसे ही ये इस तरह से पलटी मारेगी करंट के लिए, अब इस तरफ से जो करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, अब करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ लेफ़्ट टू राइट यही होगा। अब अंगूठा है ऊपर की ओर, तो अब ये क्या होगा, ये कॉइल ये इस तरह से रोटेट करके गई थी, अब ये फिर से इस तरह से ये रोटेशन होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से आ रही है। ये रिंग इसीलिए लगाए हैं, देखो बच्चों ये इधर से पलटी मारकर इधर जाएगा तो ये S1 इधर आकर B2 से कनेक्ट हो जाएगा और ये S2 इधर जाकर B1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्शन बरकरार रहता है, यानी फ़्लो अपने आप बना रहता है लगातार करंट का, जिसकी वजह से इसके अंदर रोटेशन आती रहती है। ये है आपकी इलेक्ट्रिक मोटर।
स्प्लिटरिंग का काम होता है बच्चों करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। जैसा अभी बोला कि ये पलटकर S1 इधर आ जाएगा, S2 इधर आ जाएगा, यानी डायरेक्शन अब ऑल्टरनेट सिस्टम से हम देखते हैं कि चेंज हो जाएगी। ठीक है, करंट तो जा रहा है, करंट जा रहा है, पर ये कंडक्टर जो है ये फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन एक्चुअल में मोटर का काम करती है। तो इसकी 3 डेफिनेशन तो ये पक्की वाली आती हैं, आर्मेचर, स्प्लिटरिंग और ब्रशेस। ब्रशेस का काम भी बता दूं, ब्रशेस सिंपल, इसके साथ कनेक्शन होता है जो फ्लो को कंप्लीट करते हैं, B1 और B2। तो ब्रशेस, आर्मेचर, स्प्लिटरिंग, इनकी अलग से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, प्रिंसिपल के पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और किस रूल के ऊपर डिपेंड है ये, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी इसकी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर आता है इसके अंदर हाउ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंक्रीज। अब मोटर अगर बड़ी लगानी हो, जैसे खेतों के अंदर बड़ी बड़ी हैवी मोटरें लगाई जाती हैं, तो उन मोटरों और आपके घर के पानी की मोटरों में यही फ़र्क होता है। वहाँ क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी यहाँ पर लपेटें ज़्यादा लगा देते हैं, ये कॉइल लपेट ज़्यादा देते हैं, जितनी ज़्यादा वायर लपेटी होगी उतना ये ज़बरदस्त कॉइल बनेगा। दूसरा, इसको इंक्रीज़ करना हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट यहाँ जो लगाया है ये थोड़ा और बढ़िया वाला लगा दो, बढ़िया वाला इन द सेंस कि जिसकी पावर अच्छी हो, या करंट बढ़ा दो। करंट अगर ज़्यादा देंगे, पावर अगर मैग्नेट की बढ़ा देंगे, या टर्न्स बढ़ा देंगे, तो ये सारे मेथड यूज़ करते हैं हम जब पावर मोटर की बढ़ानी हो। कहाँ कहाँ ये मोटर्स यूज़ होती हैं, ये मोटर है डीसी मोटर, ये यूज़ कहाँ कहाँ होने वाली है, ऑल काइंड्स ऑफ फैंस जो आपके घरों में लगे हुए हैं, कूलर की मोटर है, खिलौने जो हैं, जो ब्लेंडर हैं, कार वगैरह के अंदर जो ट्रैम्प वगैरह चलती हैं, बसें वगैरह चलती हैं इस सिस्टम से, उन सब के अंदर ये इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है। समझ आई बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर का सिस्टम सबको? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये करके आना। थैंक यू।